नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद को लेने के लिए योगी की पुलिस साबरमती जेल पहुंच चुकी है और कभी भी किसी भी वक्त पुलिस की टीम अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर रवाना हो जाएगी। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जिसके लिए योगी की 45 पुलिस की टीम वहां पहुंची है। साथ ही 6 गाड़ियों का काफिला अतीक अहमद के साथ मौजूद होगा। पूरी कानूनी कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। मेडिकल टेस्ट कराया जा चुका है, जिसमें बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई हो गया है। मतलब अतीक अहमद काफी ज्यादा परेशान है, डरे हुए हैं। क्योंकि बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच अखिलेश यादव का भी एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने इशारों में ये बता दिया कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। योगी ने तो आदेश दे ही दिए होंगे। तो क्या कुछ होगा पूरे रास्ते में, क्योंकि सड़क के माध्यम से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अतीक अहमद कितने बजे तक रवाना होंगे? इस बीच डर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। क्या खबर सामने आ रही है? आपने बिल्कुल सही खबर दी है कि जो कानूनी प्रक्रिया होता है किसी कैदी को जेल से बाहर लेके जाने के लिए, तो उसका क्या होता है, उसका मेडिकल होता है। जो मेडिकल किया जा रहा था, अभी ये खबर आई कि उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल शूट कर गया, डर के मारे थर थर कांप रहा है। वो तो पहले से भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि प्लीज यूपी नहीं जाने देना, मुझे जेल में ही रखिए, मैं गुजरात में ही ठीक हूं। ये जो रास्ते में जो गुजरना है, आप ये समझिए सबकी सांसें ऊपर नीचे है। और अखिलेश यादव ने तो अपने डर को सार्वजनिक कर दिया जब उन्होंने कह दिया कि भाई योगी जी ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि कहां पे इनकी गाड़ी उल्टेगी। तो ये जो लाया जा रहा है, 28 तारीख को इनको कोर्ट में पेश होना है और वहां पे इनको एक अपहरण के केस में उनकी सजा सुनानी है। दूसरा, ये जो अभी मर्डर केस चल रहा है पाल का, जिसमें मेन प्लानिंग ये साबरमती के जेल में ही अतीक अहमद ने की थी। तो 2 मसले हैं और इसका पूरा कुनबा इस पूरे खेल में एक्सपोज हुआ है। तो ये जो खबर आ रही है कि एसटीएफ की टीम वहां पहुंची है और उसको लेकर के आएगी, ये अचानक से आज ये सारा कार्रवाई हुआ है। बिना ये जानकारी नहीं थी, ये तो बात चल रहा था कि उसको लाया जाएगा, लेकिन आज अचानक 12 बजे के आसपास एसटीएफ की टीम वहां पहुंचती है और ये खबर आती है कि 3 बजे तक उसको वहां से लेकर के एसटीएफ की टीम लेकर के आएगी। दिक्कत तो रास्ते की ही है। अब खबर जो आ रही है वो बताया जा रहा है 6 बजे, मतलब रात भर गाड़ी जो है सड़क पे दौड़ेगी और रूट में बड़ा खतरनाक है, पहाड़ ऊपर नीचे और अंधेरा हर जगह होगा। क्योंकि ये जो साबरमती से निकलेंगे तो अहमदाबाद वडोदरा होते हुए ये फिर आ जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में आने के बाद ये वहां से निकलते हुए इंदौर, भोपाल होते हुए, बांदा होते हुए ये पहुंचेंगे कहां? प्रयागराज। वहां इन्हें नैनी जेल में रखा जाएगा। अब दिक्कत क्या है कि रास्ते को लेकर के ही बड़ी समस्या है। आपको याद होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये बताया गया था कि ये जो विकास दुबे का जो केस हुआ, रास्ते में गाड़ी उलट गई और योगी आदित्यनाथ इसके लिए फेमस हो गए कि भाई बड़े बड़े अपराधियों को अगर वो तो कानून में बच जाएंगे। आप देखिए ये तमाम चीजें जो हुई है, या भी जो कांड हुआ है, वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि ये तमाम गवाहों को खत्म करना चाह रहा है तमाम केसेस से, ताकि इसको उस तरह की सजा ना मिले, 2 साल से ज्यादा की सजा ना मिले, ताकि ये फिर से चुनाव लड़ सके और अपना अंपायर बढ़ा सके। समस्या क्या है? ये लोग हार्डकोर क्रिमिनल हैं। कुछ लोग जिनकी शुरुआत क्रिमिनल अपराध से होती है, राजनीति में आते हैं तो सुधर जाते हैं, लेकिन अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स जो गैंग चलाते हैं, इन लोगों ने बाकायदा चुनाव लड़के चुनाव जीतने के बाद अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने जो कारनामे, अपना जो अपराध का जो इनका जो पूरा गैंग है उसको बढ़ाने में किया। कई सारे केसेस हैं, 7-8 तो आर्म्स एक्ट लगा हुआ है,
गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है 12-12 केसेस में। तो ये एक हार्डकोर, और इसकी पूरी सो कह सकते हैं कि प्रयागराज के इलाके में, उस पूरे इलाके में इसकी तूती बोलती थी। और मैं आपको बता दूं, वहां पे योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही होनहार अधिकारियों को वहां पे तैनात कर रखा है कि जो इसके सारे क्रियाकलापों, आप देखिए किस हिसाब से पूरा का पूरा इसका नेटवर्क ध्वस्त कर दिया लेकिन गया। एक सवाल यहाँ पे ये है कि 28 तारीख को कोर्ट अपना उमेश पाल के केस में अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनाई जा सकती थी, लाने की जरूरत क्यों पड़ी? और अतीक को अगर लाया भी जा रहा है तो उनके भाई अशरफ को भी क्यों लाया जा रहा है, दोनों को साथ? ये बड़ा ही एक सवाल है, जो जानकारी तो बहुत सारे लोगों को है क्या होना है, लेकिन फिर भी ये डिस्कस नहीं किया जा सकता। जो आप देखिए, अखिलेश यादव को क्या पड़ी हुई आप इस तरह का बयान दे रहे हो? अब होता क्या है कि अब रास्ते में रात का अंधेरा होगा, किसी भी चीज की आशंका जो है वो हो सकती है। अब देखना ये मीडिया की भी रहेगी, लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि जो सेटिंग है, सेटिंग बड़ा ही जबरदस्त है। 45 पुलिस वाले इस पूरे काफिले में हैं। जो ऑफिशियली बताया जा रहा है 2 वज्र वाहन हैं जो कैदियों को ट्रांसपोर्ट करने, ये वज्र वाहन वेरी स्ट्रांग। अब साथ में 3 4 व्हीलर है सरकारी। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, 3 जो बताया गया है कि 3 सरकारी 4 व्हीलर्स भी है, और साथ में एक एम्बुलेंस है। ये काफिला है जो चला आ रहा है, लेकिन इतने में तो 45 लोग आएंगे नहीं। जो खबर आ रही है कि जो पुलिस की टीम वहां पहुंची है, जो वर्दी में नजर आ रहे हैं वो 45 संख्या है। वर्दी के बाहर में भी लोग होंगे, तो ये कुछ भी हो सकता है। इस तरह की आशंका ये तमाम विपक्षी, उसके परिवार वाले, और इसलिए सुप्रीम लेकिन योगी के राज में तो कुछ भी हो सकता है, वो तो टाल ठोक के कहते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक पे ही चर्चा हो रही थी, तो क्या मिट्टी में मिलाने की तैयारी है? बिना किसी डाउट के योगी राज में एक चीज तो उन्होंने तय कर दिया है कि जो कोई भी कानून व्यवस्था को चैलेंज करेगा, पुलिस को चैलेंज करेगा, सरकार को चुनौती देगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम ये सरकार करने में जरा सा भी झिझक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ की राजनीति का, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, ये इनके एजेंडे पे सबसे ऊपर रहा है। और ये लोग, अब ये बात समझिए कि अगर इस तरह के बड़े बड़े गैंगस्टर अगर वो बाहर होंगे या जीवित होंगे, भाई देखिए अब किस तरह से एक्शन लिया गया। उसका एक बेटा चित्रकूट की जेल में, उस जेल के अंदर ये मालूम चला योगी आदित्यनाथ को कि उसकी पत्नी भी आ जा रही है। वो पूरा का पूरा महकमा, वो जेलर और नीचे पूरे अधिकारी उसको बकायदा फैसिलिटेट कर रहे थे। पत्नी बुर्के में आती थी, और जिस रास्ते से वो जेल के अंदर घुसती थी और जैसे वो बाहर निकलती थी, सारे रास्ते के सीसीटीवी को ऑफ कर दिया जाता था। तो ये मिली भगत खबर मिली, सारे लोग सस्पेंड हो गए, एक साथ ब्लैंकेट सस्पेंशन हुआ है। तो ये आप समझिए कि इस तरह के अपराधी समाज के लिए खतरा है। ये जेल के अंदर रहें, जेल के बाहर रहें, ये समाज में दिक्कत करेंगे। ये कोर्ट को तय करना होता है कि भाई कैसे, भाई कोई भी सरकार है और अगर समाज में दहशत है वो खत्म करना तो पहला उनका काम है। अब ये शख्स साबरमती में बैठे बैठे इतने बड़े हत्याकांड को जो है अंजाम दे देता है, प्लान कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो अब ये मट्टी में मिलाएंगे कैसे योगी आदित्यनाथ? ये तो उनके दिमाग में कुछ प्लान तो जरूर होगा। अब सवाल क्या है कि जब तक ये जो आने जाने का जो वक्त है वो बताया जा रहा है, वैसे 1250 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे लगते हैं, लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि ये रास्ते में रुकते हुए आएंगे और 36 घंटे का वक्त दिया गया है। 36 घंटे में आएंगे तो मतलब 2-2 रात, आज शाम 6 बजे से तो 1 रात, फिर कल 1 रात, और मॉर्निंग में फिर वो पहुंचेंगे इलाहाबाद। तो ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के से गुजरते समय जब वो झाबुआ और से गुजरेंगे, पहाड़ी इलाका है, फिर वो इंदौर वगैरह होते हुए आएंगे, फिर ये बांदा के पास वो यूपी के अंदर घुसेंगे। क्या रास्ते में सुरक्षा है, इसकी भी चिंता सरकार जरूर कर रही होगी। पुलिस वाले इतने हैं,
और उनको बाकायदा सुरक्षित माने बाकायदा सुरक्षित रहे सब कुछ, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा 24/7 ये आदेश भी दिया गया है। तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो जरूर है जो कहना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से ये जो दहशत है गुंडों, मवालियों, माफिया, गैंगस्टर्स के बीच, ये खौफ, ये डर माफिया के अंदर होना जरूरी है। और ये डर ही है जिसकी वजह से ये लोग सुधरेंगे। अदरवाइज सरकार अगर लुंज-पुंज हो जाती है, अगर मुख्यमंत्री लुंज-पुंज हो, तो इस तरह के पापियों का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। और ऐसे में ये लीडरशिप का दायित्व होता है कि समाज को कैसे दहशत से फ्री करें, किस तरीके से इन लोगों को मिट्टी में मिलाया जाए, उसके ऊपर वो ध्यान देंगे। और ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस पे पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ उमेश पाल हत्याकांड मामले में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। अतीक की बीबी साइस्ता की तलाश यूपी पुलिस को है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी इस पूरे मामले में किया जा चुका है। साथ ही कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पर मुख्य मास्टरमाइंड अतीक और उसके भाई अशरफ को बताया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा, तो वहीं अतीक अहमद को शाम 6 बजे साबरमती जेल से प्रयागराज लाने की पूरी तैयारी है। योगी की पुलिस पहुंच चुकी है। एसटीएफ की टीम को अतीक को सौंप दिया जाएगा। और इसी बीच कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी ये चिंता जाहिर कर दी है कि रास्ते में अतीक अहमद की गाड़ी ठीक विकास दुबे की तरह पलट सकती है। अब देखना होगा कि पूरे रास्ते में क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि योगी आदित्यनाथ ने ठाना है मिट्टी में मिलाना है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर यूपी में बड़ा होने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।